मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पॉलीसाइफोनिया के संदर्भ में बात करेंगे। पॉलीसाइफोनिया सिरेमिएलेज ऑर्डर का है। सिरेमिएलेज गण के अंदर 160 वंश और 900 जातियों पाई जाती हैं। यह समुद्री शैवाल हैं। इनका थैलस बहुअक्षीय यानी कि मल्टी एक्जियल अथवा बहुसाइफनी होता है, पॉलीसाइफोनस होता है। इस गण का एक विशिष्ट लक्षण यह भी है कि इसमें निषेचन के तुरंत पश्चात कार्पोगोनियम की आधारीय कोशिका सपोर्टिंग सेल में एक सहायक कोशिका का निर्माण होता है। युग्मनेज तथा युग्मनिज केंद्रक अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कोशिका में होता है। हुआ कार्पो बीजाणुविद यानी कि कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करता है। इसी में द्विगुणित कार्पो बीजाणु विकसित होते हैं जो कि अंकुरित होकर के टेट्रास्पोरोफाइट और टेट्रास्पोर्स का निर्माण करते हैं। इन्हीं ही टेट्राहीड्रल क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। चतुष बीजाणु के अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद थैलस का निर्माण करते हैं। इसी के साथ साथ इसी गण के शैवालों का जीवन चक्र अधिद्विगुणितीय यानी डिप्लोबायोन्टिक होता है। इसमें आगे हम देखते हैं कि इसी की जो कुल है यानी फैमिली है रोडोफाइसी, उसी में कुल के अंदर बहुसाइफनी पॉलीसाइफोनस कंडीशन होता है और इसी के केंद्रीय अक्ष की कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं। नर तथा स्त्री जननांगों का विकास थैलस के शीर्ष पर स्थित विशेष शाखाओं पर होता है जिन्हें ट्राइकोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। नर जननांगों का धारण करने वाली शाखाएं शाखित तथा स्त्री जननांग धारण करने वाली शाखाएं अशाखित होती हैं। पॉलीसाइफोनिया के संदर्भ में बात करते हैं तो इसी का जो क्लासिफिकेशन है वह है रोडोफाइसी, फ्लोरिडी उपवर्ग है, गण है सिरेमिएलेज, कुल है रोडोमिलिएसी और उपकुल के रूप में पॉलीसाइफोनियसी के रूप के अंदर इसमें पाया जाता है। और पॉलीसाइफोनिया इसी का यानी कि जीनस है और स्पीसीज इसकी है वायोलेसी है। अक्रेंस के आधार पर हम जब बात करते हैं तो ये है सभी समुद्र में पाई जाती हैं और इन्हीं की अनेक 150 जातियाँ अनेक उपजातियों के रूप के अंदर यानी कि पाई जाती है। थैलस स्ट्रक्चर के बारे में हम जब बात करते हैं तो पॉलीसाइफोनिया भूरे अथवा बैंगनी लाल रंग के सघन गुच्छों में पाए जाने वाले तंतुलीय शैवाल होते हैं। इसी का थैलस बहुअक्षीय यानी मल्टी एक्जियल अथवा बाइसाइफेनी पॉलीसाइफोनस होता है। इसके आधार पर शैवाल आधार पर यह शैवाल जो पॉलीसाइफोनिया इसी के थैलस का एक तो बहुअक्षीय होता है तंतुल फिलामेंट्स। इसके फिलामेंट्स होते हैं और फिलामेंट्स के अंदर है जो हिट्रोट्राइकस कंडीशन होती है। इसी में प्रोस्टेट यानी कि शयन तंत्र भी होता है और वायु एरियल इरेक्ट तंत्र भी इसके अंदर यानी कि पाया जाता है। इसमें यह जो लॉन्ग पासरो शाखाएं लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज होती हैं, ये शाखाएं लघु शाखाओं ट्राइकोब्लास्ट की आधारीय कोशिका से विकसित होती है और दीर्घ शाखाओं में आधारीय भाग बहुसाइफोनियस होते हैं, परंतु इसी के अंतस्थ छोर डिस्टल एंड पर एक साइफोनी मोनोसाइफोनस
होती है। इसी के असीमित वृद्धि होती है तथा इसी के शाखाओं पर जननांगों का निर्माण होता है। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, इसी की सेल स्ट्रक्चर यानी कि एक कोशिका है जो केंद्रक साइफन तथा परिकेंद्रीय के साइफनस दोनों ही कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार अथवा एक केंद्र की होती हैं। इन्हीं की कोशिका भित्ति दो परतों में विभाजित होती है। बाहरी परत पैक्टिन की बनी होती है तथा अंदर भीतरी परतें सेल्यूलोज की निर्मित होती है। इन कोशिकाओं में परिधि बिंबाकार क्रोमेटोफोर पाया जाता है, परंतु इनमें पायरोनोइड का अभाव होता है। सीमावर्ती कोशिकाएं गर्त संयोजी यानी कि पिट कनेक्शन से इनमें पाया जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से पिट कनेक्शन की सहायता से जुड़ी हुई होती है। इन्हीं के अंदर फ्लोडेरियन स्टार्च होता है जो कि संचित भोजन के रूप के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक लक्षण होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है। इसी कोशिका में जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो ग्रोथ है जो इसमें एपिकल सेल के द्वारा भी होता है और लेटरल कोशिकाओं के द्वारा भी होता है। वृद्धि कोशिकी केंद्रीय साइफन के कुंभाकार शीर्ष कोशिका द्वारा होता है और इसी कोशिका से नियमित अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसी के फलस्वरूप अक्ष की और अनेक कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं लंबी होकर के और केंद्रीय साइफन बनाती है। इनमें से कुछ सब लेट टर्मिनल कोशिकाएं में उदग्र विभाजन होते हैं, जिसी के फलस्वरूप परिकेंद्रीय यानी पेरिफेरल सेल्स का निर्माण होता है, जो कि इसी के अंदर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें सेंट्रल सेल है, फिर उसके साथ में पेरिफेरल सेल है, फिर कॉर्टिकल सेल है, फिर वो आगे जाकर के अन्य कोशिकाएं इसमें बनती रहती हैं और चलती रहती हैं। इसी के साथ साथ इसी में जब हम जननांगों की बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि पॉलीसाइफन में जीवन चक्र 3 भिन्न प्रकार का थैलस पाए जाते हैं। पहला थैलस है अलैंगिक थैलस अथवा चतुष्विजिणीय एसेक्सुअल थैलस और द टेट्रास्पोरोफाइट, ये थैलस है जो इसके अंदर यानी कि पाया जाता है। इस थैलस में जब हम बात करते हैं तो यह है द्विगुणित कार्पो बीजाणु से विकसित होता है और यह है चरणांगों का निर्माण नहीं होता है, परंतु चतुष्विजिकीय टेट्रास्पोरेंजिया बनाती है। इन बीजाणु धानियों में अचल चतुष्विजाणुकीय यानी कि नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स बनते हैं। दूसरा है गैमेटोफाइट, ये थैलस अगुणित होते हैं तथा इन्हीं के जननांगों का निर्माण होता है और पॉलीसाइफोनिया की अधिकांश जातियां एक लिंगाश्री है। इनमें नर तथा स्त्री युग्मकों का निर्माण होते हैं। पुंधानिया जिनको स्पर्मेटेंजिया तथा स्त्रीधानिया को कार्पोगोनिया के नाम से जाना जाता है। कार्पोस्पोरोफाइट इन्हीं का विकास द्विगुणित युग्मज से होता है, अतः ये थैलस द्विगुणित होते हैं। इन्हीं में द्विगुणित कार्पो बीजाणुओं का निर्माण होता है और कार्पो बीजाणु विध स्त्री विध का आश्रित होते हैं। पॉलीसाइफोनिया में जनन अलैंगिक एसेक्सुअल लैंगिक और सेक्सुअल लैंगिक विधियों द्वारा होता है। लैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोर्स के द्वारा ये होता है और यह बीजाणु द्विगुणित थैलस के ऊपर उपस्थित टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर विकसित होते हैं और ये बीजाणु धानियाँ गोल वृंत से वृंत संरचना है तथा इन्हीं का विकास परिकेंद्रीय पेरिफेरल सेल्स से होता है। फलद फर्टाइल परिकेंद्रीय कोशिका जिससे चतुष्विजाणुकीय इसमें चतुर्विजाणुकीय कंडीशंस के अंदर यानी कि रहता है। टेट्रास्पोरेंजियल की कोशिकाएं अन्य परिकेंद्रीय कोशिकाओं से अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और
ये कोशिका उदग्र विभाजन के साथ में संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इन कोशिका कवर सेल्स के भीतर इन स्पोरेंजियल मदर सेल्स के निर्माण होता है और वो कार्य करती है और पुनः विभाजन होकर के इनमें बनते हैं। ये कोशिकाएं हैं जो इनमें डिविजन्स होते हैं जो मियोटिक डिवीजन होंगे और उसी के कारण यह है जो टेट्रास्पोर्स का निर्माण करते हैं और यह कोशिकाएं जो बनती हैं वो टेट्राहीड्रल कोशिकाएं बनती है। ये जर्मिनेट होकर के और हैप्लॉइड थैलस का निर्माण करती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे। पॉलीसाइफोनिया के जननांगों विषम युग्मी ओगमस होता है, जिसे कि थैलस एकलांगाश्री होता है और इसमें नर एवं स्त्री जननांगों का निर्माण होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो कि स्पर्मेटेंजिया होता है, पुंधानिया कहलाती है। ये नर युग्मक के शीर्ष नरयुग्मकोद्भिद के शीर्ष के निकट स्थित फलद लघु बीजाणु ट्राइकोब्लास्ट में सघन समूह में विकसित होते हैं। ये जब ये शाखाएं 2 से 3 कोशिकाएं अवस्था के अंदर होती हैं तो इनमें डाइकोटोनोमस ब्रांचिंग बन जाती है और कुछ जातियों में द्विभाजन डाइकोटोमी की दोनों शाखाएं फलद होती है, जबकि अन्य जातियों में इन्हीं का एक अक्ष फलद और दूसरा बंदे होता है। बंदे शाखाओं में पुनः विभाजित होकर के फलद अक्ष बनाती है। इसी साथ इसी के अंदर क्या है कि जो एक अक्षीय फलद इनमें डिवीजन पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और परिकेंद्रीय कोशिकाओं के अंदर सेंट्रल कोशिकाएं बनाती हैं। ये प्रत्येक परिकेंद्रीय कोशिकाओं में पुनः विभाजन होकर के अक्ष की बाहरी सतह पर 1 अथवा 2 प्रधानी मात्र कोशिकाएं यानी स्प्रोटेंजियल मदर सेल्स का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं एक सहज परत के रूप के अंदर व्यवस्थित होती हैं और ये विभिन्न जातियों में परंतु मात्र कोशिकाएं विभाजित होती है। 2 से 4 पुंधानी स्प्रोटेंजियल बनाती है। तो यह है इसी के ऊपर है जो ऑब्लोंग अथवा गोल एक कोशिका की संरचना बनती है, जिसी को कि हम स्पर्मेशियम कहते हैं, जो आगे फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ ही जाता है वाटर की सहायता से, जिनके अंदर किसी प्रकार का फ्लैजेला का निर्माण नहीं होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पॉलीसाइफोनिया के स्त्री जननांग या कार्पोगोनियम बनता है और इसी का विकास भी स्त्री युग्मकोद्भिद की फलद कोशिका यानी ट्राइकोब्लास्ट पर होता है। कार्पोगोनिया की एक फलासी के समान संरचना होती है जो कि 2 से 5 कोशिकाएं कार्पोनीय तंतु या कार्पोगोनियल फिलामेंट के शीर्ष पर बनती है स्थित होती है और इसी के आधारी फूल वह भाग होता है जो एग तथा ऊपर की ऊपर लंबी एक संकीर्ण गिरवा होती है जिसको कि ट्राइकोगाइनी के नाम से जाना जाता है। फीमेल ट्राइकोब्लास्ट एक अक्षीय यूनिएक्सियल और यूनिसाइफोनियस होता है, परंतु इसी का कुछ समय पश्चात परिणति विभाजन के फलस्वरूप ये बहुअक्षीय मल्टी एक्सियल और पॉलीसाइफोनियस हो जाती है। ट्राइकोब्लास्ट में ये है जो कोशिका अक्षीय सरफेस के ऊपर परिणत होती है और अलग अलग सपोर्टिंग सेल्स बनाती है और सपोर्टिंग सेल्स के साथ में ये कोशिकाएं हैं जो एक्जेलिन सेल बनाती है कार्पोगोनियल फिलामेंट के साथ में और इसी के साथ साथ में इसमें जो कार्पोगोनियल फिलामेंट के साथ में कार्पोगोनियल मदर सेल बनती है और इसी अवस्था के अंदर आलंबक कोशिका में एक कुछ अनुप्रस्थ व एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिसके के फलस्वरूप 2 बंदी है प्रारंभिक कोशिकाएं इनिशियल सेल्स बनती हैं। इनमें से जो संतति कोशिका आलंबक कोशिकाओं से पर स्थित होती है इनको बेसल स्ट्राइल इनिशियल्स कहलाती हैं। इसी के अनुदैर्घ्य और इन्हीं के लेटरल स्ट्राइल इनिशियल सेल्स का निर्माण होता है। निषेचन पॉलीसाइफोनिया के अंदर पुंधानियों से मुक्त होने के पश्चात यह स्त्री युग्मकोद्भिद पर स्थित कार्पोगोनिया पर तक जल की धाराओं के साथ पहुँचते हैं, यानी कि क्या पहुँचते हैं, पुंगणु पहुँचते हैं।
है। और इसमें ट्राइकोकाइनी के कार्पोगोनियम पर गिरवा सदृश भाग की शीर्ष पर आकर के चिपक जाते हैं और यह जो एग तक पहुंच जाते हैं और एग से पहुंचने के बाद में यही युग्मनज का निर्माण यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसके अंदर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसको ये फर्टिलाइजेशन की कंडीशन से आपको दिखाई दे रही है और ये दिस इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंडीशंस है। इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसी में निषेचन के उपरांत स्त्री जनांगों के अनेक परिवर्तन होते हैं। इसके फलस्वरूप यानी कि कार्पो स्पोरोफाइट बनता है, कार्पो बीजाणुउद्भिद बनता है। इसी का निर्माण निषेचन के तुरंत पश्चात पास सर्वबंधे प्रारंभिक एवं आधारीय बंधे को प्रारंभिक विभाजित होकर के 2 से 3 कोशिका तंतु बनाती है। ये बंध कोशिका तंतु पोषक प्रकृति के प्रकार के होते हैं। आलंबक कोशिका सपोर्टिंग सेल्स का निर्माण होता है, सहायक कोशिका का निर्माण होता है और इसी के साथ एक्जेलरी सेल्स का निर्माण होता है। ये को कार्बोगोनल कोशिका आधारीय होती हैं और इसी से एक अगुणित केंद्रक होता है जो कि इसी के अंदर दिखाई देता है। इसी के साथ साथ इसमें एक नलीय संयोजक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। विकास की इसी अवस्था में ट्राइकोकाइनी सूखने लगती है और आलंबक कोशिका के निकट स्थित परिकेंद्रीय कोशिका विभाजित होकर के और विकासशील कार्पोनुद्भिद के चारों ओर एक बंध को आवरण का निर्माण करते हैं। यह फलवृत्ति यानी पेरिकार्प बनाती है। कार्पोगोनियम में स्थित द्विगुणित युग्मनज केंद्र डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस समूहसूत्र विभाजन के द्वारा होता है और इसी के अंदर हम जब संतति केंद्र के कार्पोगोनियम में ही से रहता है और दूसरा संतति केंद्र नलीय संयोजक द्वारा सहायक कोशिका में आ जाता है। इसी के बाद केंद्र सहायक कोशिका में द्विगुणित केंद्रक पहुंचने के पश्चात इसी के इसमें उपस्थित अगुणित केंद्रक नष्ट हो जाता है तथा द्विगुणित केंद्रक में समसूत्र विभाजन होते हैं। इसी समय सहायक कोशिका से अनेक पार्श्व लेटरल आउटग्रोथ विकसित होती है। प्रत्येक ऊर्ध्व ये सहायक कोशिकाओं से एक द्विगुणित संतति केंद्रक प्रवेश करता है। इसी के पश्चात ऊर्ध्व के आधार पर एक पट विकसित होता है जिसके फलस्वरूप यह ऊर्ध्व सहायक कोशिका से पृथक हो जाता है। इसी प्रकार निर्मित द्विगुणित कोशिकाएं गोनिमोब्लास्ट प्रारंभिक इनिशियल्स कहलाती हैं। प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट प्रारंभिक के पुनर्विभाजन से गोनिमोब्लास्ट तंतु फ्रागमेंट बनता है। इसी तंतु के शीर्षस्थ कोशिका कार्पो बीजाणुधानी बनाती हैं। इसी का जीव द्रव्य एक द्विगुणित कार्पो बीजाणु यानी कार्पो स्पोर्स बनाता है। इसी के उपरांत परिवर्धन के साथ साथ में आलंबक कोशिका सहायक कोशिका कार्पो कोशिका आधारी भाग पर सर्वबंध तंतु संयोजित होकर के एक अनियमित आकार की बड़ी कोशिका का निर्माण करते हैं जिसको प्लेसेंटीय कोशिका प्लेसेंटल सेल कहते हैं। ये विकासशील कार्पोनुद्भिद को पोषण प्रदान करती है। प्लेसेंटीय कोशिका गोनिमोब्लास्ट तंतु व कार्पो बीजाणुधानी के चारों ओर इकाई के तंतुओं की एक भित्ति बन जाती है और यह संयुक्त संरचना बड़े घड़े के आकार के समान आर्न शेप्ड होती है। इसी को सिस्टोकार्प के नाम से जाना जाता है। कार्पोस्पोरोफाइट भी कहते हैं अथवा इसको कार्पोस्पोरोफाइट सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ये संरचना स्त्री युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है। कार्पोगोनियम तंतु की शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर के शेष सभी कोशिकाएं शीर्ष कोशिका कार्पो बीजाणुधानी बनाती हैं। यह आधारी भाग पर पार्श्वबंधी तंतुओं की कुछ निचली कोशिकाएं निषिद्ध होती है और सिस्टोकार्प के अंदर ही इसमें बनती हैं और नष्ट हो जाती है। कार्पो बीजाणुधानी विकसित होकर के द्विगुणित कार्पो बीजाणु अंकुरित होकर के और इसी को द्वितीय थैलस
अलैंगिक थैलस का निर्माण करते हैं, जिसको चतुष्बीजाणुकों भी टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। ये चतुष्बीजाणु के बनते हैं और जिस बीजाणुओं के विस्तृत विवरण के अलैंगिक जनन के अंदर हमने शुरू में ही इसके बारे में देख लिया है। तो ये है जो टेट्रास्पोरोफाइट है, इसी की संरचना है जो इसी के अंदर यानी कि बनती है, और पूरी ये संरचनाएं हैं जो इसी के साथ साथ इसी के अंदर बनती रहती है। इसी में जब हम इस पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल है, अल्टरनेशन जनरेशन, इसी के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो इसी में पॉलीसाइफोनिया जो टेट्रास्पोरोफाइट बनता है, टेट्रास्पोरेंजिया बनेंगे, मियोसिस होगा, टेट्रास्पोर बनेंगे, और टेट्रास्पोर्स से जर्मिनेट होकर के इसमें गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा। गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर है जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, इसे स्पर्मेशियल सेल और कार्पोगोनियल सेल बनती हैं। इसी से स्पर्म्स और एग बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद के अंदर जाइगोट बनेगा, जो कि ये स्ट्रक्चर थी जो गैमेटोफिटिक थी। और उसके बाद अब आ जाती है हमारे पास में कार्पोस्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, यानी इसमें जाइगोट, जर्मिनेशन, फिर कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरेंजिया और कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया के अंदर जो लाइफ साइकिल बनती है वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक यानी कि बनती है। इसी के साथ साथ ये जो ये है पूरी लाइफ साइकिल इसकी पूरी हो जाती है। थैंक्स।